मुझे और मेरे परिवार को इस आदमी से खतरा है। इसका नाम है रज्जन त्यागी, एक बाहुबली जिसने पहले ही मेरे बेटे की हत्या कर दी और अब ये हमारे घर आकर हमें धमकियां दे रहे कि अगर हमने आवाज उठाई तो हम भी जिंदा नहीं बचेंगे। आओ रज्जन त्यागी, आओ। जिस तरह तुमने मुझे बताया था कि कैसे मेरे बेटे को तड़पा तड़पा के मार डाला, वैसे इन सबको बताओ कि तुमने मेरे बेटे के साथ क्या किया, कैसे मार डाला उसे। अच्छा है दीदी, आप थोड़ा बाहर घूम घाम के आएगी तो आपका मन शांत हो जाएगा। देखिए, आप सब मेरे गवाह हैं। अगर मुझे या मेरे परिवार के साथ कोई दुर्घटना होती है तो इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये आदमी है। अपने आप को बाहुबली कहने वाला राजकुमार त्यागी उर्फ रज्जन त्यागी। शक्ति है ये काली का अवतार है। अरे दीदी, हम उठा लेंगे। रज्जन त्यागी, देखा, ये है मेरी शिक्षा और ये मेरा पहला सबक जो तुम जिंदगी भर नहीं भूल पाओ। लैपटॉप तो अंदर ही रह गया। ठीक है, आप ले आइए, हम ये नीचे रख देते हैं संभाल के। सनसनीखेज बयान सामने आया है एक सामान्य टीचर वानी राजहंस का, जिन्होंने बहुत ही दृढ़ता के साथ लखनऊ के विधान भवन चौक के ठीक सामने रज्जन त्यागी के खिलाफ जनता और प्रशासन से अपने और अपने परिवार की सुरक्षा की गुहार लगाई है और साथ ही साथ उन्होंने अपने बेटे की हत्या का जिम्मेदार रज्जन त्यागी को बताया है। सुनिए वानी राजहंस का बयान। मुझे और मेरे परिवार को इस आदमी से खतरा है जिसने पहले ही मेरे बेटे की हत्या कर दी और अब ये हमारे घर आकर हमें धमकियां दे रहे कि अगर हमने आवाज उठाई तो हम भी जिंदा नहीं बचेंगे। रज्जन जी, इस बात में कितनी सच्चाई है कि आपने वानी जी के बेटे का कत्ल करवाया है और उसके पूरे परिवार के जान के पीछे पड़े हुए हैं? आखिर क्या साबित करना चाहते हैं आप, बताइए हमें। त्यागी जी, जवाब दीजिए। क्या वाकई में आपने उन्हें धमकी दी थी? रज्जन भैया, इस बात में कितनी सच्चाई है? वो आरोप बिल्कुल रज्जन भैया, आपके ऊपर जो इल्जाम लगे हैं वो सही है क्या? रज्जन भैया, क्या ये सच है कि आपने वानी जी के बेटे का कत्ल करवाया और उनके पूरे परिवार के जान के दुश्मन बने हुए? हमें जवाब चाहिए, दीजिए। बस मम्मी, आज से ये युद्ध शुरू। थैंक यू बेटा, तुम्हारी तरकीब काम आ गई। अब हमें डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं।
निमाई का कातिल मर चुका है ना पापा? हाँ बेटा। अरे तुम्हें खून से सना कपड़ा भी तो दिखाए थे हम। इसका मतलब आपने निमाई को न्याय दिला दिया है ना पापा? बेटा तुमसे वादा किया था तो हमने न्याय। एक और झूठ! कितने झूठ बोलेंगे आप? आपकी सारी सच्चाई आज मैंने टीवी पर देख ली है। अब तो सच बोलिए, तुम मेरे भाई हो ना? मेरा भाई होकर तुमने ऐसा करने की सोची भी कैसे? बताओ मुझे, तुमने मेरे निमाई को क्यों मारा? क्या बिगाड़ा था उसे तुम्हारा कि अपनी बहन के साथ ये खेल खेला? दिखा रहे थे कि देखो मैंने निमाई के कातिल को मार डाला, देखो मैं तुम्हारा भाई हूं। छी, तुम्हें तो अपना भाई कहने में भी शर्म आ रही है। फालतू बात करोगी तो चमाट मारेंगे। वो मीडिया की फैलाई हुई अफवाह है। इधर की ईंट उधर का रोड़ा सब इकट्ठा करके सब जोड़ ताड़ के एक कहानी बना ली। बस बंद कीजिए ये नाटक। आंटी की मदद करना, 13वीं में जाना, सब एक दिखावा था आपका। जैसे आपका और मेरा रिश्ता दिखावा है, ठीक वैसे ही। परवाह कहाँ है आपको मेरी? आपको परवाह है तो सिर्फ अपने आन बान शान और नाम की। अब तो अपने नाम के आगे त्यागी लगाना भी गलत है। आपकी बेटी कहलाना भी पाप है। इससे अच्छा तो मैं अनाथ होती। चुप हो जा सियाली, बस बहुत हो गया। अब मैं चुप नहीं रहने वाली हूं, समझे तुम? बस एक बार मुझे प्रूफ मिल जाए, तुम्हें तो तुम्हारे खेल की सजा दिला कर रहूंगी। तू सजा दिलाएगी? तुझे प्रूफ चाहिए ना? मैंने मारा निमाई को, मैंने और तड़पा के मारा मेरे निमाई को। अब बोल क्या कर लेगी? कहा था मेरे पापा से कि निमाई के साथ साथ सियाली का भी, लेकिन नहीं, जितनी बदनामी निमाई ने नहीं दी उतनी तूने दी है। समर त्यागी, मार डाल मुझे, मार मुझे, मार। मेरे निमाई को क्यों मारा? जवाब दो मुझे, क्यों मारा मेरे निमाई को? क्या बिगाड़ा था उसने मेरा? बताओ मुझे, बताओ क्यों? बताओ। तड़प रही है ना? तड़प। तू जिस वक्त सगाई के कपड़ों में बैठे हुए मजे कर रही थी ना, और उसी वक्त उसे मैंने मारा था, तड़पा के मारा, और तुझे पता भी नहीं चला। कैसी मोहब्बत है तेरी? बंद कर अपना लैला मजनू का नाटक। चल तुझे एक कहानी सुनाता हूं। वो तड़प रहा था,
गिड़गिड़ा रहा था, भीख मांग रहा था अपनी जिंदगी की। जब उसकी हड्डियां टूट रही थी, नसें फट रही थी, तब उसने अपनी मां को नहीं याद किया, उसने तुझे याद किया सियाली, तुझे। तेरा नाम लेने की कीमत थी उसकी हड्डियां। जैसे ही सियाली बोला, समझो एक हड्डी टूटी। फिर कितनी हड्डियां टूटी गिनना मुश्किल है। वैसे उसे ऐसे ही मारा जैसे एक आशिक को मारना चाहिए। उसकी मां होती ना तो मर जाती। बेटा बस करो, चल अंदर चल, चल अपने कमरे में बैठकर जो करना है करना, चाहे रोना या गाना गाना। चल अब अंदर। बेशर्म मुझे, मेरा तो राक्षसों के साथ कोई रिश्ता नहीं है। मैं अपने निमाह का दर्द तो नहीं पा सकी, पर मैं उसे इंसाफ दिला कर रहूंगी। समर त्यागी, मैं पहुंचाऊंगी तुम्हें फांसी के तख्ते तक। मैं सयानी निमाह राजन। चल अंदर। अरे कौन हो तुम लोग और ये सब क्या हो रहा है यहाँ? बहन जी, वो बुढ़िया माई ने बुलवाया था हमें। दरवाजे और खिड़की पर ग्रिल लगानी है, बस उसी का माप ले रहे। अगर मुझे या मेरे परिवार के साथ कोई दुर्घटना होती है तो इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये इंसान होगा। बुआ, नानी आपसे गुस्सा है। पता है मुझे। अम्मा, अभी और कितनी देर मुझसे रूठी रहेंगी? अम्मा प्लीज मेरी तरफ देखिए ना। अम्मा, अम्मा हमारा किसी बात पे मतभेद होना अपनी जगह है। ये कोई तरीका हुआ? ऐसे कोई मुंह फुला के बैठता है क्या? अम्मा प्लीज मुझसे बात करिए।
बाकी नहीं लौटी अब तक। हमें चिंता हो रही है कि अब तक काहे नहीं लौटी, और ऊपर से ये सब देख करके। हर्षद बेटा, दादी के पास जा। हाँ? जी बुआ। सयाली निमाई राजहंस। हमरी मानिए तो जल्दी ही उसका ब्याह कहीं और कर दीजिए। एक बार गांठ बात कर किसी के साथ भेज देंगे तो कछु दिन में पुराना सब भूल भुला जाएगी। अरे वैसे भी अपने गले से ये परेशानी निकल के किसी और के गले में पड़ जाएगी। चुप! कब बकबकाती रहती है? जब बात समझ में ना आए ना तो मुंह बंद। पहले तो संभाल नहीं पाई और अब अपना बोझ उतार कर फेंकना चाहती है। दिमाग बदलो ताकि कुछ भी करने से पहले उसको अपने परिवार की मान मर्यादा याद रहे। प्रणाम भैया। भैया जी एक बात बतानी थी कि वो आंखों में मोतियाबिंद हुआ कर रतौंधी। ये गोली ठीक से नहीं चला पाया तू? हाँ, शेरनी की तरह दहाड़ मारती हुई जिंदा सामने से गई मास्टरनी। कब बोलेगा बे? कब बोलेगा? तेरी एक चूक की वजह से हमारा हाथ बंध गया। हाँ, देखा ना, हम चाह कर भी घोड़ा नहीं दबा सकते। डर है कि कहीं से? क्या पापा, वो एक हेल्पलेस औरत है, कुछ भी नहीं कर पाएगी। भैया जी ये बार चूक हो गई, अगली बार ऐसा नहीं होगा। कौन सा अगली बार है? कौन सा अगली बार? खेल है का? हाँ? इस बार तुम अगली बार हम? इतने सालों में किसी की औकात नहीं हुई कि हमें रज्जन त्यागी को चैलेंज कर सके, और वो भी सरेआम। किस अगली बार की बात कर रहा है? परिवार है ना तुम्हारा, चिंता होती है उनकी? हैं? परिवार में से 1-2 माइनस करवा दें तो करवा दे। भैया जी अब खा सुंदर होगा अगर मामला बिगड़ गया है तो तुम्हारा क्या करेंगे इसका रत्ती भर भी तुमको अंदाजा नहीं है। सोचना शुरू कर दे। हाँ भैया जी। साहस से बड़ा कोई ना हथियार है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।